आदाब। कल्चर बाज़ार के इस एपिसोड में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम और स्वागत है। आज फिर एक शॉर्ट स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज की शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है 21वीं। ये कहानी है एक अजीब रिश्ते की। एक बेड रिडन सीनियर सिटीज़न लेडी हैं, उनका उनकी काम वाली बाई जो उनके घर में खाना पकाती है उससे एक अजीब सा रिश्ता है जो मोहब्बत भी है और उसमें एक कभी कभी खिंचाव और तनाव भी है। इसी कहानी को हमने इस मजमून में बयान करने की कोशिश की है जिसका उन्वान है 21वीं। तो पेश खिदमत है शॉर्ट स्टोरी 21वीं। दिल्ली से सटे नोएडा शहर की एक बड़ी गेटेड सोसाइटी की एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर शामुन बानो पिछले 3 साल से घर का खाना पकाने का काम कर रही हैं। ये काम तो बहुत आम सा है, बहुत लोग लोगों के घरों पर जाकर खाना पकाते हैं, लेकिन शामुन का ये काम बहुत ख़ास है जिसकी वजह से ही शामुन का नाम इस बिल्डिंग में 21वीं पड़ गया है। 21वीं एक सदी तो नहीं मगर इंसानी रिश्तों की सरकती संभलती हुई रेत को अपनी मुट्ठी में समेटे हुए है। मिसेस कुरैशी, जिनको सब खाला कहते हैं, कि गर्म और तुनक मिजाजी की वजह से इस घर में 5 साल में 20 लेडी हेल्पर्स बदल चुकी हैं। चंद हफ्तों और कुछ महीनों से ज्यादा कोई टिका ही नहीं। 21वीं ये बेचारी शामुन है जो 3 साल से डटी हुई है। इसीलिए इस बिल्डिंग के लोग प्यार से शामुन को 21वीं के नाम से पुकारते हैं। लगता है शामुन भी इस नाम को एंजॉय करती है और मुस्कुरा कर टाल देती है। 3 बच्चों की माँ, दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखों वाली गंदमी रंगत और आहिस्ता बोलने वाली शामुन मिजाज से बहुत नर्म और खामोश तबीयत है। कोविड के दौरान घर में कुछ तंगी हुई तो खाना पकाने का काम लगा लिया। ये काम चल पड़ा। होता भी क्यों ना, शामुन के हाथ में जो मज़ा कमाल का है। काम करते करते खाला की बातें बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनती रहती है शामुन। किचन से खाला के कमरे का फासला ही कितना है। वो अपने पलंग पर बैठे बैठे ही किचन में काम कर रही शामुन को पिछले दिन की पूरी दास्तान कि किस बेटे ने क्या कहा, कौन सा कब आ रहा है और बहुओं की सारी बुराइयां शामुन को सुनाती रहती। कहने लगी, छोटी बहू की खुद की माँ को हल्का बुखार क्या हुआ कि दुबई से जहाज पकड़ कर आ गई। यहाँ हमारी कमर की हड्डी टूट गई तो उनको आने की तौफीक नहीं हुई। अरे आई थी कल शाम मुँह छूने के लिए, चलो सास को भी देख लिया जाए। आई क्या, असर की अजान के वक्त आई थी और इशा की अजान से पहले चलती बनी। हम भी कौन सा उनसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। हमारे लिए तो हमारी शामुन ही बेटी और बहू सब कुछ है। कहते कहते जोर से चिल्लाई, देखो कल की तरह दाल में नमक तेज ना कर देना वरना तुझको ही खिलाएंगे। 7वीं मंजिल पर रहने वाली मिसेस यास्मीन कुरैशी पिछले 5 साल से अपने फ्लैट में अकेली रह रही हैं। यूँ तो मिसेस कुरैशी के 5 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वो नोएडा में अकेली ही रहती हैं। 26 बरस पहले कुरैशी साहब का इंतकाल हो गया, जब से मिसेस कुरैशी अब यहीं रहती हैं। किसी ज़माने में गाज़ियाबाद के एक मकान में खाला अपने 7 बच्चों के साथ रहा करती थीं। सब अपनी अपनी शादियों के बाद एक एक करके अलग हो गए। सिमटते हुए ख़ानदान के साथ साथ खाला अकेली पढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे ये सभी बच्चे बाहर मुल्कों में आबाद हो गए। साल के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई बच्चा इनसे मिलने आता ज़रूर है। वैसे खाला हमेशा किसी न किसी बच्चे के साथ हमेशा फ़ोन पर बिज़ी रहती हैं। इस उम्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है अच्छा इलाज, और वो भी बस छींकने भर की दूरी पर मौजूद हो। लिहाजा नोएडा शहर इस माने में खाला के लिए बहुत मुनासिब था। यूँ तो ये फ्लैट इनके शौहर ने अपनी ज़िंदगी में ही ख़रीद लिया था, लेकिन खाला इसमें एक अरसे के बाद शिफ्ट हुई हैं। इनका एक बेटा वापस दिल्ली में शिफ्ट हो भी गया। उसका बड़ा फ्लैट है और अम्मा को बहुत समझाने की कोशिश की कि अम्मा उसके साथ ही रहें, मगर अम्मा कहाँ मानने वाली। कह दिया, हम तुम्हारे अब्बा के साथ इस फ्लैट में आए थे, उनको गुजरे हुए इस रमज़ान में पूरे 26 बरस हो गए। हम भी अब बस मर के ही इस घर से निकलेंगे। वैसे खाला मरने से डरती बहुत हैं। रात में उनकी देखभाल के लिए जो लड़की रखी गई है वो इनको खिला पिला के ड्राइंग रूम में जब टीवी देखने बैठती है तो खाला जोर जोर से आवाज़ लगाती हैं, अरे कहाँ चली गई, तुम टीवी देखती रहोगी और हम यहाँ अकेले में मर जाएंगे। अरे क्या रखा है इस दुनियादारी में, कुछ अल्लाह रसूल की बात सुना करो। खाला अपने फ़ोन पर मौलानाओं की तकरीरें सुनती रहती हैं, लेकिन जैसे ही किसी तकरीर में मौत और कब्र का जिक्र होता है तो खाला फ़ौरन अपने मोबाइल पर क्लिप चेंज कर देती हैं। मौलानाओं की तकरीरें सुनने के अलावा खाला का एक और फेवरेट पास टाइम है।
अपनी खिड़की में बैठकर 7वीं मंजिल से नीचे सोसाइटी के गेट से आती जाती कारों को गिनना और उनका हिसाब रखना। शामुन के दोपहर के खाना पकाने पर आने से पहले 2 काम और होते हैं, यानी खाला से फ़ोन पर ऑर्डर लेना कि फलां फल और तरकारी लेती आना, और यह कि आज दोपहर की अजान तक सोसाइटी के गेट में 35 गाड़ियां आई थीं, मगर 11 ही वापस गई हैं। पता करो बाकी की कहाँ गई। और शामुन का उनको हिसाब देना कि खाला बाकी की सब गाड़ियां बिल्डिंग की पार्किंग में ही खड़ी हैं। ये सुनकर खाला ऐसे इत्मीनान की सांस लेती हैं जैसे कोई पुलिस वाला किसी कार चोरी की मिस्ट्री सॉल्व करके सुकून पाता हो। बढ़ती उम्र के साथ लोग कम सुनने लगते हैं, लेकिन खाला तो एक्स्ट्रा सुनने लगी हैं। रात वाली लड़की ने इधर कुछ खाने के लिए फ्रिज खोला नहीं कि खाला को खबर हो गई। अरे क्या कर रही हो, एक सेब तो रहने दो हमारे सुबह के नाश्ते के लिए। सोसाइटी के पीछे मेट्रो का काम शुरू हुआ तो बड़ी बड़ी मशीनों की धड़पड़ से खाला के कान फटे जाते हैं। कहती हैं, अरे कमबख्त, दिन में बनाए रात में तो सुकून से सोने दिया करें। किसी ने कहा तो काम पिछड़ जाएगा तो बोली, अरे 1 साल में नहीं तो 2 साल में बन जाएगी, मगर मुझ बुढ़िया को चैन से नींद तो आ जाएगी। आने दो इलेक्शन, इस बार हम उस पार्टी को वोट देंगे जो इस मरी मेट्रो के काम को रुकवा दे। खाला को रात में नींद मुश्किल से आती है, जिसकी भरपाई वो दिन चढ़े तक खर्राटे लेकर करती हैं। एम्बुलेंस के सायरन से अक्सर उनकी कच्ची नींद उड़ जाया करती है। कहती हैं, अरे मुआ, अब तो पता नहीं चलता कि मरीज को लेकर एम्बुलेंस जा रही है या चोर का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी है। सबका एक सा सायरन होता है। आग बुझाने वाली गाड़ियों ने भी घंटा बजाना छोड़ दिया है, वो भी अब सायरन बजाती हैं। मैं तो सोचती हूँ कि जब 7वीं मंजिल पर बैठी मुझको ये सायरन हिला देते हैं तो एम्बुलेंस के अंदर लेटे बेचारे मरीज का क्या हाल होता होगा। कुछ हो जाए, अव्वल तो हमको अस्पताल न ले जाना, कौन जाए अपनी गतें बनवाने वहाँ, और अगर मजबूरन ले जाना भी पड़े तो हमारी एम्बुलेंस में सायरन न बजवाना। शोर की शिकायत खाला को अपने पोता पोती से तो रहती है, जो साल में 2-3 बार जुलूस की तरह घर में आते हैं। सभी बेटों के माशाल्लाह 7 बच्चे हैं और बेटियों के 5, इसीलिए सबके बच्चे एक साथ इनसे मिलने नहीं आ पाते। खाला को शोर की शिकायत ऊपर के फ्लैट वालों से भी रहती है। अगर किसी ने कुर्सी भी खिसकाई नहीं कि खाला ने लड़की से कहा इंटरकॉम मिलाओ और ऊपर वालों से कहो फर्नीचर न खींचें। खाला की पहुंच शामुन तक सिर्फ उसी के फ़ोन तक नहीं है, बल्कि उनके पास वो सारे नंबर हैं जिनके ज़रिए शामुन तक पहुंचा जा सकता है। एक दिन फ़ोन किया, शामुन के छोटे लड़के ने उठाया, कहा अम्मा से बात कराओ। बच्चे का कहना था कि अब्बा के साथ बाजार गई हैं, तो बस शामुन के मियाँ का नंबर ले लिया और घुमा दिया। शामुन के मियाँ जावेद ने पूछा कौन, तो बहुत रौब से बोली, हम खाला बोल रहे हैं, अपनी बीवी से बात कराओ। इसी तरह पूछ कर अब खाला के पास शामुन की देवरानी, नंद, पड़ोसन और बहुत से रिश्तेदारों के नंबर हो गए, जिन्हें वो जब चाहे मिला लेती हैं। लेकिन एक बात है, खाला कभी शामुन की किसी कमी या गलती की शिकायत शामुन के मियाँ और उसके बड़े बेटे के अलावा किसी से नहीं करती। एक दिन शामुन के मियाँ अपने काम पर थे, खाला ने फ़ोन दंदना दिया। हेलो के जवाब में फ़ौरन बोली अपनी बीवी से, कहो दाल में नमक तेज़ ना किया करे, और हाँ कल एक रोटी के किनारे जल भी गए थे। जवाब में जब जावेद ने कहा, खाला जब वो दोपहर में आपके पास आएंगी तो आप खुद ही कह दीजिएगा, तुम ही कह देना, क्या पता दोपहर तक हम ये बात भूल जाएं, कहकर खाला ने फ़ोन काट दिया। एक दिन शामुन का लड़का अपनी माँ का फ़ोन लेकर दोस्तों के साथ चला गया। बार बार खाला का फ़ोन आता रहा, मगर उसने डर के मारे फ़ोन उठाया नहीं। सोचा नानी डांटेंगी। शामुन के बच्चे खाला को नानी कहते हैं। दूसरे दिन जब शामुन काम पर आई तो खाला ने गरज कर कहा, तुम्हारा बेटा हमारा फ़ोन नहीं उठाता है। अपनी वॉकिंग स्टिक उठाकर बोली, कहीं दिख जाए तो उसे खूब मारूंगी। मिसेस कुरैशी के कमरे के दीवार पर लगी उनकी तस्वीर में वो शलवार सूट पहने हुए और कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहने 50s की फिल्मों की साइड हीरोइन जैसी लगती हैं। वैसे अब उजली उजली रोशन चेहरे और मजबूत काठी वाली खाला तो हमेशा एक ढीली सी मैक्सी पहने रहती हैं। चलने फिरने में कमी से जिस्म भारी हो गया है। फिजियोथेरेपी वाली लड़की तो उनका पैर उठाने में खुद झूल जाती है। खाला के कमरे में एक किनारे स्टूल पर पुराना काला लैंडलाइन फ़ोन रखा रहता है, जो उनके लिए उनके शौहर की यादगार है, एक सोवेनियर जो किसी ट्रॉफी की तरह सजा हुआ है। इनके शौहर टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिसके चलते उनके साथ बहुत से शहरों में पोस्टिंग पर रह चुकी हैं। इनके पास इन शहरों के किस्से भी कुछ कम नहीं है। इटारसी में मिश्रा जी की बीवी से दोस्ती, जबलपुर के व्यास साहब के घर की दिवाली, औरंगाबाद का रमज़ान,
ईद और इंदौर में बच्चों की पढ़ाई की बातें सब याद हैं इनको। 85 साल की खाला की ज़बान और शामुन के हाथ के मज़े की जुगलबंदी चलती रहती है। इसमें भुनी हुई मूंगफलियों का बुरादा भी शामिल है, जो शामुन खाला के लिए मिक्सर में पीस कर बनाती है। अब दांत तो रहे नहीं, मगर मौसम की मूंगफलियां तो वैसे ही आती हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि शामुन काम पर पहुंची नहीं कि खाला उस पर बरस पड़ी। न मालूम कब कब की कमियां उसको याद दिलाने लगी। नमक तेज़ी की परमानेंट शिकायत के अलावा ये कि उस दिन गोश्त जला दिया था। वैसे शामुन हमेशा खाने में नमक कमी की तरफ रखती है। खाला ब्लड प्रेशर की दवा जो खाती हैं, लेकिन खाला अपने तकिए के नीचे एक छोटी नमकदानी छिपा के रखती हैं, जिसे वो अपने खाने पर छिड़क लेती हैं। और उस दिन ये कि तुमने वो किया था, सारी बातें शामुन को एक एक करके याद दिलाने लगी और शामुन खामोश सुनती रही। आखिर में खाला बोली, कल से मत आना और पहली को अपना हिसाब कर लेना। शामुन ने उस दिन काम खत्म करके किचन को कुछ ऐसे साफ किया जैसे कोई साल में 1-2 बार करता हो। दालों मसालों का एक एक डिब्बा साफ करके करीने से जगह पर सजाया। वैसे तो वही 3 साल से इस किचन को संभाल रही थी। कोई बेतरतीबी भी होती तो उसे ही काम करना था। किचन ऐसे संवारा जा रहा था जैसे किसी आने वाले को कोई परेशानी ना हो। थोड़ी देर में शामुन खामोश खाला के कमरे में आई और ये कहकर कि जब पगार देनी हो तो फ़ोन कर दीजिएगा, लड़के को भेज देंगे। शामुन ने खाला को अल्लाह हाफिज़ कहा और दरवाजे की तरफ रवाना हुई। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि खाला की चीख सुनाई दी, शामुन शामुन। शामुन दौड़कर खाला के कमरे में वापस आई तो देखा खाला बिस्तर से पैर लटकाए उठने की कोशिश कर रही थी। शामुन ने पूछा, कहाँ जाना है? खाला ने डबडबाई आंखों से शामुन को देखा और हाथ से उसका बुर्का पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुमको रोकने। फिर बोली, क्या तुम सचमुच कल से नहीं आओगी? शामुन खामोश खड़ी थी। फिर शामुन को गले लगाकर बोली, मेरी शम्मो, तेरी जैसी अगर मेरी एक भी बेटी या बहू होती तो मैं इस तरह इस घर में मरने का इंतज़ार न कर रही होती। शामुन के मोटे मोटे आंसुओं के साथ उसका काजल खाला के कंधों पर टपक रहा था। खिड़की के बाहर गुलाबी आसमान पर दोनों वक्त मिल रहे थे। पास की मस्जिद से मगरिब की अजान गूंजी। लगे बंधे नमाजी मस्जिद की तरफ तेज तेज कदमों से जा रहे थे। खिड़की के बाहर लगे ऊंचे घने पेड़ पर चिड़ियाँ चहक चहक कर जमा होने लगीं और दिन भर के बाद कबूतर का जोड़ा फिर खाला की खिड़की के छज्जे पर वापस आ बैठा। उम्मीद है आपको ये कहानी 21वीं पसंद आई होगी। अब आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं। उससे पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों से इसको शेयर भी करें और उनसे इसको सब्सक्राइब भी कराएं। बेल का आइकन दबाना आप न भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आदाब।